ऑफ कोर्स अगर आपने आईफोन खरीद लिया है तो आप सीरी का इस्तेमाल जरूर करते होंगे, लेकिन आप बहुत गलत तरीके से सीरी का इस्तेमाल कर रहे हैं या उसकी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मैं बताता हूं कैसे बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट वे में आप सीरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 चीज़ें बताऊंगा जो शायद आप करते हैं, गलत तरीके से करते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहली बात, जब भी हम सीरी को एक्टिव करना चाहते हैं, कुछ भी काम कराना चाहते हैं, तो हम पहले इसको हे सीरी इस तरीके से बोलते हैं। उसके बाद हमारा काम बताते हैं कि सेट अ टाइमर और अलार्म और जो भी चीज़ आपको करनी है वो आप यहाँ पर करते हैं। पर ये जो हमने सीरी के रिस्पॉन्स के लिए वेट किया ना, मैनी टाइम्स मैंने देखा उसके लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप सिर्फ बोलिए सीरी स्टार्ट अ टाइमर ऑफ 2 मिनट्स। तो आप देखा, मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्स के लिए वेट नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी बात बोल दी और इसने शुरू कर दिया। अगर मैं किसी को कॉल लगाना चाहूँ, जैसे आप देखिए सीरी एक्टिवेट नहीं है, सीरी कॉल शुभम भाई, एंड इट इज। तो आपको वेट नहीं करना है सीरी के लिए। मल्टीपल टाइम्स अगर बहुत ज़्यादा हल्ला आसपास है तो ये सुनने में थोड़ी तकलीफ देता है, या फिर आपकी वर्तनी अगर शुद्ध नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकता है, पर सीरी जनरली बहुत अच्छे से सुन लेता है। अगली चीज़ की तरफ जाएंगे, जैसे आपको अलार्म सेट करना है। अब देखिए, मैंने जब से आईफोन लिया है मैंने कभी भी मैनुअली कोई अलार्म नहीं लगाया। मैं अगर आपको अलार्म अपना दिखा भी दूँ तो मेरे पास यहाँ पर काफ़ी सारे अलार्म लगे हुए हैं। ये सारे अलार्म सीरी ने लगाए हैं। मैंने कभी, अब सीरी ने लगाया मतलब ऐसा नहीं कि अपने मन से उसने अलार्म लगा दिए, मैंने कहा सीरी सेट अलार्म दिस और उसने लगा दिए। अब इसका एक ईजी तरीका भी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इतना सारा नहीं बोलना चाहते, या फिर बहुत बार आप इतना सारा नहीं बोलना पड़ता, तो आप क्या कर सकते हैं वो दिखाता हूँ। पहले हमारा पुराना तरीका, सीरी सेट एन अलार्म फॉर 8 PM टुडे। ठीक है, इसने लगा दिया, मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अभी मैं कहता हूँ सीरी 8 PM। देखिए, सिर्फ 8 PM नहीं, आप कोई भी टाइम बोल दीजिए, सीरी 11 AM। तो ये देखिए 11 बजे। सो आपको जनरली सिर्फ टाइम बोलना होता है और ये पहचान जाता है कि आप अलार्म की ही बात कर रहे हो। हाँ, ये चीज़ें अगर आप कल का या किसी डेट का देंगे तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फिर वो कैलेंडर वगैरह चेक करेगा कि कुछ शेड्यूल्ड है क्या नहीं है। जैसे अब मैं बोलूँ सीरी 11 AM टुमारो, तो देखिए देयर इज नथिंग शेड्यूल्ड फॉर 11 to 11:59 टुमारो। तो इसने कैलेंडर चेक करके बताया। जनरली आप नज़दीक का टाइम बोलोगे, 1 घंटे 2 घंटे बाद का बोलोगे या शाम का बोलोगे, 8 PM का बोलोगे, तो ये सीधा अलार्म सेट कर देती है। तो आपको बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, इतनी ज़्यादा स्मार्ट सीरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है टाइमर। देखिए सीरी 2 मिनट्स। जो चीज़ मैंने आपको इंट्रो में बताई कि भाई 2 मिनट्स मैंने बोल के दिखाया कि टाइमर सेट करो, ये करो वो करो, इतना नहीं बोलना होता है। आपको सिर्फ टाइमर बोलना है, आपको सिर्फ टाइम बोलना है कितने मिनट्स के लिए, और ये शुरू हो जाएगा। और ये देखिए शुरू है ही, मैं पॉज करता हूँ, सीरी 2 आवर्स, और 2 घंटे का टाइमर हमारा सेट हो गया है। सो एक तरीका ये भी है कि आप बोलें कि भाई सीरी स्टार्ट अ टाइमर ऑफ 2 मिनट्स, तो वो शुरू करेगी। और एक तरीका ये भी कि आप सिर्फ समय बोल दीजिए, वो शुरू कर देगी। इसीलिए मैंने एक और वीडियो यूट्यूब पर देखा था जिसमें ये बताया जा रहा था कि भाई आप हिंदी में सीरी से बात कर सकते हो क्या। फिर आप बोलोगे सीरी 8 बजे का एक अलार्म सेट कर दो या 8 PM का एक अलार्म सेट कर दो, तो सीरी को हिंदी से कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ सुनाई दिया 8 PM और अलार्म, उसने अलार्म सेट कर दिया। तो अगर आप चीज़ें जो उसको काम करवाना है, वो चीज़ें, वो पॉइंट्स जो है अगर आप इंग्लिश में बोलते हैं, वो पिक कर लेती है और उतने में काम कर देती है जनरली। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। नेक्स्ट हम चलेंगे बहुत ही सिंपल चीज़ के ऊपर, जो कि है फ्लैश लाइट ऑन या ऑफ करना। जनरली हम बोलते हैं फ्लैश लाइट के लिए सीरी टर्न ऑन फ्लैश लाइट। तो देखो इसने फ्लैश लाइट चालू कर दिया, सीरी टर्न ऑफ फ्लैश लाइट। ठीक है, बट ये है आम जिंदगी। अब मैं आपको मेंटॉस जिंदगी दिखाता हूं, सीरी लुमोस नॉक्स। सो फ्लैश लाइट चालू करने बंद करने के लिए आप इस सिंपल से वर्ड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रीन पे तो आए गए होंगे, लुमोस और नॉक्स। लुमोस बोलोगे ये फ्लैश लाइट चालू कर देगा, नॉक्स बोलोगे ये बंद कर देगा। तो जनरली अच्छा भी लगता है। हालांकि फ्लैश लाइट के लिए मैंने पर्सनली कभी भी ये वर्ड्स यूज़ नहीं किए हैं। मैं एक्शन बटन पे फ्लैश लाइट रखता हूँ, इसको दबा कर रखता हूँ, इस तरीके से फ्लैश लाइट चालू या बंद कर देता हूँ। पुरानी आदतें हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है जिसका आंसर मैं आप लोगों से मांगूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। अगर मैं सीरी को बोलूँ टेक मी होम, सीरी टेक मी होम, अब ये गूगल मैप्स नहीं है, ये एप्पल मैप्स है। इसने मेरे घर तक के मुझे रास्ता दे दिया। ठीक है, मैं एंड रूट करता हूँ फिलहाल। पर मैंने कभी भी यहाँ पर अपना होम का पता जो है, घर का जो पता है, वो डाला नहीं है। अब इसने कैसे लिया, मैंने जो मेरी डिटेल्स डाली है या फिर मैंने जो
मेरी एप्पल आईडी से जो इसको घर का डेटा मिला है उस हिसाब से इसने डेटा ले लिया। तो भाई मेरा होम यहाँ पर सिलेक्टेड है, 7 मिनट की दूरी पे इसने बता दिया। तो आप वर्ल्ड में कहीं पर भी हो, अगर आपको रूट चाहिए, आप बस सीरी टेक मी होम, और आपको एप्पल मैप्स के थ्रू ये मैप निकाल कर दे देगा, गूगल मैप्स पे नहीं करता है। आप चाहें तो गूगल मैप्स पे बोल सकते हैं फिर कि भाई गूगल मैप्स पे ढूंढो, लेकिन मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। अब एक बहुत ही खतरनाक चीज़ देखो, जनरली जब हम गाने सुन रहे होते हैं, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन भी यूज़ करते हो तो आपको पता है कि उस समय सीरी या ओके गूगल काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो गाना सुन रहे होते हैं, वहाँ पर इंटरप्शन उनको समझ में नहीं आएगा, गाना भी बज रहा है, ये भी बज रहा है। बट सीरी कुछ थोड़ा सा एडवांस हो गई है, जैसे कि सीरी प्ले, ओके, इसने कुछ गाना लगाया, मेरे जेब में है और म्यूजिक बज रहा है, मुझे गाना डिटेक्ट करना है कौन सा है, इसका सिंगर कौन सा है। सीरी, विच सॉन्ग इज दिस? This is Man by the Yellow Diary. सो गाना बज रहा है, अगर आप बोलो इंटरप्शन की बात करें तो मैं अगर गाने को फुल साउंड पे भी बजाऊं, मैं तब भी पूछ सकता हूं, सीरी विच सॉन्ग इज दिस? This is Man by the Yellow Diary. कहने का मतलब ये है कि ये गाना चलते समय भी सुनता है कि भाई आप क्या बोल रहे हो और आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकता है। पर एक चीज़ याद रखिए, सिर्फ उतनी ही चीज़ बताएगा जितने कि उस गाने के डिटेल्स में अवेलेबल है। अगर मैं उससे सिंगर पूछूंगा तो सिंगर नहीं बता पाएगा, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ येलो द मन डायरी या फिर जो भी गाने का नाम है उसमें सिंगर का नाम नहीं मेंशन किया गया है। आगे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं देगा, लेकिन गाना चलते हुए भी सुन करके आपको आंसर करता है, ये अच्छी बात है। मैं बहुत समय जब मैं कहीं और होता हूँ, जेब में फ़ोन होता है, गाने कान में बज रहे होते हैं, तब मैं म्यूजिक की वजह से पूछ लेता हूँ कि कौन सा गाना है, और सीरी हमेशा आंसर करता है कि भाई ये गाना चल रहा है। ध्यान रखो, सीरी बोल के तब बताएगा जब स्क्रीन लॉक है, स्क्रीन चालू है तो फिर वो बोल के नहीं बताता भाई आप स्क्रीन देख लो, बोलता है। तो ये भी चीज़ है। अगली जो चीज़ है दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कई बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, फ़ोन थोड़ा सा दूर है, तो आप सिंपली कोई नोटिफिकेशन आई है आपको पता है कि थोड़ी देर में चली जाएगी, तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। जैसे कि अगर फ़ोन लॉक भी है आपका, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, देखिए लॉक है, ताला दिख रहा होगा, सीरी टेक अ स्क्रीनशॉट। इवन इफ आपका स्क्रीन लॉक है और अगर आपने बाहर भी खोल कर भी रखा है, कोई नोटिफिकेशन है, कुछ है, तो आप इसको बोल सकते हैं सीरी टेक अ स्क्रीनशॉट, और ये फोटो ले लेगा। अगर आप कभी कैमरा ओपन करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं सीरी ओपन कैमरा। पर याद रखिए, अगर आप कोई वीडियो या फोटो निकालना चाहते हैं तो इसकी एक छोटी सी लिमिटेशन है कि भाई कैमरा खोल देगा बट वहां पर रिकॉर्डिंग चालू नहीं करेगा, स्क्रीन या फोटो नहीं खींचेगा। जैसे मैं बोलूँ सीरी ओपन कैमरा, अब सीरी नहीं सुनेगा क्योंकि कैमरा माइक वगैरह यूज़ कर रहा है, तो हे सीरी। सो ये छोटी सी लिमिटेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये कुछ चीज़ें थी दोस्तों जो मुझे शेयर करनी थी आपके साथ। अब आप बताइए, आप इनमें से कितनी सारी चीज़ें इस्तेमाल करते थे? क्या आप अलार्म बोल बोल के लगाते थे या फिर आप टाइम बता रहे हैं, टाइमर आपको इतने ईजिली लगाना आता था? ये सारी चीज़ें आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।